कंकाली समीकरण mg प्लस O2 एरो MgO को संतुलित करना है। कंकाली समीकरण जो कहा जाता है तो असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहा जाता है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, माने ये संतुलित नहीं है, असंतुलित समीकरण है। तो इस असंतुलित समीकरण को हम बीजगणितीय विधि से संतुलित करेंगे। तो बीजगणितीय विधि से संतुलित करने के लिए क्या करना है कि सब जितने भी प्रतीक, रासायनिक प्रतीक और सूत्र दिया हुआ है, इसको हम A B C D से पहले इसको सूचित कर लेते हैं। यानी इसको हम मान लिया, माना कि Mg है, इसको A मान लिया, इसको Mg को A मान लेते हैं, प्लस कि O2 है, इसको हम B मान लेते हैं, O2 को B एरो, और MgO है, इसको C मान लेते हैं, MgO इसको C। अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब तत्वों के, अब इसमें अभिकर्मक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखने पर क्या होता है, तो हम इस सभी तत्वों के जो परमाणु संख्या है उसको लिखेंगे। जैसे मान लिया, जैसे तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखने पर तो देख रहे हैं कि तीर के इधर कौन कौन से तत्व है, तो Mg है, Mg यानी मैग्नीशियम है। अच्छा, फिर तीर के इधर और कौन से तत्व है, तो ऑक्सीजन है, वो है ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम को देख रहे हैं कि मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, तो इसमें एक छुपा हुआ है, इसमें एक परमाणु दिख रहा है। तो एक और A में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और A में गुना करेंगे तो A हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि तीर के बाएं तरफ मैग्नीशियम और कहीं नज़र नहीं आता, तो ये तीर के बदला हमें हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब फिर देख रहे हैं कि उत्पाद में, यानी तीर के दाईं तरफ देख रहे हैं कि उत्पाद में मैग्नीशियम कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर Mg भी एक ही दिख रहा है। तो एक से C में गुना करेंगे, यहाँ पर नहीं है कोई अंक परमाणु संख्या, तो एक छुपा हुआ है, तो एक में C से गुना करेंगे तो C होगा, तो ये आपको हो गया C। अब इस समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि अब ऑक्सीजन अभिकर्मक में कहाँ है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु संख्या कितना दिख रहा है, 2। तो 2 परमाणु है, तो 2 से B में गुना कर देंगे, तो 2 और B में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2B। अब तीर के इधर बाएं साइड में ऑक्सीजन अब नहीं दिख रहा है, तो फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब तीर के हम चलते हैं दाईं तरफ, तो तीर के दाईं तरफ देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, तो तीर के दाईं तरफ भी ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 1 से C में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, C। अब तक नहीं है कहीं ऑक्सीजन, चलिए, तो इस समीकरण हो गया कितना, 2 है, तो ये हो जाएगा 3, इस समीकरण 3 हो गया। अब हम मान लेते हैं, जैसे हमको अब वैल्यू निकालना है, A B C का मान ज्ञात करना है, तो हम इसमें किसी एक को मान लेते हैं। मान लिया कि माना कि C बराबर C, यानी C का जो वैल्यू है वह C है। अब हमको निकाल लेना है किसको, A और B का। तो C का तो वैल्यू हम मान लिए कि C का मान कितना है, तो C है। अब निकालेंगे हम कि A का मान कितना है और B का मान कितना है। तो समीकरण 2 से A बराबर C है, यानी A का मान भी C है। अब A का मान हमको पता हो गया, C का भी मान पता हो गया, अब बच गया हमको B का मान। और ध्यान रहे, जब हम मान लिए हैं कि C बराबर C, तो चाहे A B C D कोई भी अक्षर हो, उसका हम आंसर यानी उत्तर C के पदों में ही लाएंगे, यानी सबका आंसर C के पदों में ही होना चाहिए। तो A का भी
ए का वैल्यू हमको कितना निकल गया सी। अब बी का निकालने के लिए हमको बी कहाँ दिख रहा है, किस समीकरण में दिख रहा है, तो 3 में दिख रहा है। समीकरण 3 में 2b बराबर सी दिख रहा है। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से 2b इक्वल टू सी। अब ये 2 गुने बी है, तो 2 गुना में है तो बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो b बराबर कितना, तो c/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमको a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और ये c का भी मान निकल गया। अब a b c तीनों का मान जब निकल गया तब इसको हम अनुपात में सजा लेते हैं, यानी a b c को अनुपात कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान तो c है, a बराबर c रेशियो, फिर b का मान कितना दिया था c/2 c/2 रेशियो, और c का मान कितना है, तो c का मान c ही है, तो c। अब हम ऐसा करने के बाद देख रहे हैं कि हमको पूर्ण अंक नहीं आ रहा है और इस c को हमको कैंसिल आउट करना है। तो इस सब में हम c से भाग कर देते हैं, इस सब में जब हम c से भाग करेंगे यानी c/c रेशियो c/2c रेशियो c/c। अब इसको काटेंगे तो c से c कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, तो एक, फिर ये c से c कितना बार में कट गया, तो एक बार में, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर इस c से c कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो ये 1। अब जो हमको a b c का जो वैल्यू आया से पूर्ण अंक में नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, पूर्ण अंक में लाने के लिए ये 2 जो दिख रहा है ये 2 से इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 से इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, एक में 2 से गुना करेंगे, 1/2 में फिर 2 से गुना करेंगे और फिर 1 में 2 से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 2 रेशियो 1/2 गुने 2 रेशियो 1 गुने 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना, 1 मरतबे कट गया, तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1 रेशियो, फिर 1 और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 2। अब हमको a b c का मान, a b c का वैल्यू पूर्ण अंक में आ गया। अब इस a b c के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। अब लिखेंगे अब a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देख रहे हैं समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं कि a के जगह कितना रखेंगे 2, b के जगह कितना रखेंगे 1 और c के जगह कितना रखेंगे 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 में रखने पर संतुलित समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमको कितना लिखना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2mg प्लस b के जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 साइलेंट रहता है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं O2 एरो, और mgo यहाँ c है तो c के जगह क्या रख देना है 2, यानी 2mgo। यह हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो यह संतुलित है और बराबर नहीं है तो यह संतुलित नहीं है। तो चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो एक तरफ हम लिख देते हैं रिएक्टेंट या एक तरफ लिखेंगे उत्पाद, लेकिन चलिए वहाँ उतना नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तीर के दाईं तरफ होता है उत्पाद और तीर के बाईं तरफ होता है अभिकर्मक। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अभिकर्मक या रिएक्टेंट
रिएक्टेंट, इधर में लिख देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट में कौन कौन से तत्व है? तो Mg है, Mg का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है? तो 2 है। अब तीर के इस पार फिर अब रिएक्टेंट में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। फिर अब प्रोडक्ट में देख लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है। अब हम प्रोडक्ट में देख लेते हैं कि मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 2 है, 2। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? तो ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 2 है। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टैली करेंगे। देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। फिर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक या अभिकर्मक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। तो यानी अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो गया, बराबर हो गया, इसलिए यह हम कहेंगे कि यह बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड यानी संतुलित हो गया, यह संतुलित हो गया। तो इसको आप स्वयं चेक कर सकते हैं।